Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today I am going to teach you a poem. I am so lonely. मैं बहुत अकेला हूँ is written by Kean Nesbitt. He was an American children poet. In this poem, poet tells about his loneliness. In this poem, I means poet himself describing his feeling of loneliness. Students, you know what is loneliness? लोनलीनेस क्या होता है? जब हम बाहर खेलते हुए बच्चे देखें और हमें खेलने के लिए कोई ना बुलाए तो हम कैसा फील करेंगे? एग्जैक्टली लोनली, अकेलापन। और जब हम क्लास में जाएं, एंटर होते ही हमसे कोई ना बात करे तो हम कैसा फील करेंगे? अकेलापन। Now I will explain you poem 4 I am so lonely. I am lonely, so lonely. I am always alone. मैं अकेला हूँ इसलिए मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। यहाँ मैं वर्ड आई वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? पोइट खुद अपने लिए कह रहा है कि मैं अकेला हूँ इसलिए मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। आई नेवर गेट ईमेल्स और कॉल्स ऑन माई फ़ोन। मुझे अपने फ़ोन पर कभी भी किसी का भी ईमेल या कॉल नहीं आते हैं। I sit by myself in my room every day and wonder why nobody wants to go play. कवि कहता है कि मैं रोज़ अपने कमरे में खुद से बैठा रहता हूँ और आश्चर्य है कि कोई भी क्यों खेलना नहीं चाहता मेरे साथ। My classmates avoid me. They never say hi. They don't seem to know I am a wonderful guy. मेरे सहपाठी मुझसे बचते रहते हैं, वे कभी भी मुझसे हाय नहीं कहते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि मैं भी एक अच्छा लड़का हूँ। इधर वंडरफुल गाय का क्या मतलब है? कवि कहना चाहता है कि मैं भी उन बच्चों की तरह एक लड़का हूँ। जैसे वो सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो मुझे क्यों कोई हाय नहीं बोलता? क्या मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे सब अवॉइड कर रहे हैं? And even the strangers I see on the street go out of their way to make sure we don't meet. और यहाँ तक कि जिन अजनबियों को मैं सड़क पर देख रहा हूँ वे सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाते हैं कि हम नहीं मिलते हैं। कवि कहना चाहता है कि अजनबियों को भी वह रास्ते से जाते हुए देखता है लेकिन उससे कोई मिलता नहीं है। They jump and they run to get out of my path. वह कूदते हैं और उछलते हैं, मेरे रास्ते से हट जाते हैं। I guess maybe this year I will take my first bath. मुझे लगता है कि शायद इस साल मैं अपना पहला स्नान करूँगा। कवि इन लास्ट लाइनों में बात वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा है कि उसे लगता है कि ये जो साल चला गया मेरा उसमें मैं बहुत अकेला रह गया। ना मुझसे कोई बात करता है ना मुझे कोई फ़ोन करता है। मैं रूम में अकेले बाहर बैठे बच्चों को देखता हूँ, मुझसे कोई नहीं खेलता है। मेरे क्लासमेट्स भी मुझे अवॉइड करते हैं। वह अपने आप को बताता है कि मैं शायद एक अच्छा बढ़िया बच्चा नहीं हूँ। स्ट्रेंजर्स भी मुझे देखते हुए चले जाते हैं तो वह ये उम्मीद रखता है कि आने वाला साल में मेरे साथ सब बात करेंगे। सबसे पहले उसके क्लासमेट्स ही उसको अपना दोस्त बनाएंगे। वह एक नई आशा रखता है। सो स्टूडेंट, यू शुड ऑलवेज share your feelings with your parents and friends whenever you feel lonely. And one thing more, if you are feeling alone, you do some other activities like drawing,
painting, craft, etc., whatever your hobbies are. Now, students, you guess what is the moral of this poem? Yes, exactly. Sharing feelings with your parents and friends, as sharing is caring. I hope you have enjoyed this poem. Now you have to write this poem in your notebook.